तो डियर स्टूडेंट्स, आज ये वीडियो वैसे पेरेंट्स के लिए भी हेल्पफुल है जो छोटे बच्चों को पढ़ाना सिखाना चाहते हैं, या उन सभी के लिए हेल्पफुल है जो बेसिक से बिल्कुल इंग्लिश को पढ़ करके समझना चाहते हैं, रीडिंग एंड अंडरस्टैंडिंग। और बाय द एंड ऑफ द वीडियो मुझे पूरा विश्वास है कि आपको ये हेल्पफुल लगेगा और एक एक वर्ड, एक एक चीज़ को मैं डिटेल से बताऊंगा। तो ज़रा आप पेशेंस रख के वीडियो को अंत तक देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि कैसे पढ़ते हैं, कैसे वोवेल एंड कॉन्सोनेंट्स को तोड़ते हैं, कैसे कॉन्सोनेंट क्लस्टर रहता है, कैसे हम मीनिंग निकालते हैं, कैसे सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट रहता है समझने के लिए। तो चलिए हम लोग शुरू से समझते हैं इसे। तो देखिए, हमने यहाँ लिखा है रीडिंग लेसन, पहले लिखा है मैंने मैन। तो ये तो आप जानते हैं मैन मीन्स क्या होता है, आदमी। ईज, इसको ज साउंड पढ़ते हैं, ठीक है। इसको क्या पढ़ेंगे, ज, इज, इज नहीं है, इज। तो इज तो जानते ही आप है। और ये क्या है, अ भी पढ़ते हैं इसको या ए पढ़ते हैं। तो अ पढ़ेंगे। अभी हम यहाँ पर है वेरी। देखिए वेरी को कैसे पढ़ते हैं, देखो ऊपर के दांत से और नीचे के ओठ से हम पढ़ते हैं वेरी। वेरी जो होता है ना, वो जो हमारा टीथ रिज होता है, ऊपर का जो दांत होता है हमारे मुंह में, और नीचे का जो हमारा ओठ है, ऐसे ये नीचे का ओठ जाके ऊपर के दांत में सटेगा और हम वहाँ पर पढ़ेंगे साउंड व। डब्ल्यू वाला व अलग होता है, इसमें आपका मुंह ऐसे आगे निकलता है और तब आप बोलते हैं ये वाला व। लेकिन यहाँ पर क्या है, व नीचे का ओठ और ऊपर के दांत की सहायता से पढ़ते हैं वेरी। आप बोलेंगे भी तो वेरी गुड, कितना अच्छा लग रहा है, जबकि वेरी गुड, वेरी गुड ठीक नहीं लग रहा है ना। तो आप आज से इसको भ नहीं पढ़ना, ठीक है, इसको पढ़ना व। तो ये हो गया वेरी। अब यहाँ पर देखिए ये एस और एन ये दोनों कॉन्सोनेंट है। क ख ग घ से लेके ज्ञ तक जो होता है स्टूडेंट, तो वो क्या होता है, कॉन्सोनेंट। और आ ये जितना भी हो गया, अ से लेके अह तक ये क्या हो गया, सब वोवेल हो गया। और क से लेके ज्ञ तक ये क्या हो गया, सारा कॉन्सोनेंट हो गया, ये हो गया वोवेल। तो वोवेल और कॉन्सोनेंट मिलाकर के ही साउंड बनता है। अब हम क्लस्टर की बात करते हैं थोड़ा सा आगे बढ़ने से पहले। तो क्लस्टर का मतलब क्या हो गया कि जैसे यहाँ थोड़ा सा मैं समझा देता हूँ एग्जाम्पल, ध्यान से देखेंगे कि जब हम साउंड बनाते हैं दो कॉन्सोनेंट मिला के, जैसे बी और ला, ब्ला साउंड बन गया। अब जैसे हमें लिखना है ब्ला से कोई वर्ड बोलो, जैसे ब्लू है ना, तो ये ब्लू बन गया बी एल से। अब जैसे टी और आर से क्या बन सकता है, जैसे ट्रक, इस तरह से। तो इसको जो है ना, इसको बोलते हैं वोवेल क्लस्टर। तो वोवेल क्लस्टर हमारा हेल्प करता है साउंड को प्रोड्यूस करने में। यहाँ पर सेंसिटिव में आप देख लीजिए, सेंसिटिव एस ई एन, सेन। तो ये एस और एन ऐसे नहीं पढ़ा था, जब तक ये वोवेल बीच में नहीं रहेगा। वोवेल में ही सांसें आती है, ताकत आती है, तब कॉन्सोनेंट को बल मिलता है। ये है सा, ये है न साउंड, ठीक है। तो सा और न साउंड को पढ़ने के लिए ई की ज़रूरत है, यानी वोवेल की ज़रूरत है। से ए की ज़रूरत है, जहाँ पर ई का साउंड क्या आ रहा है, ए। और सा और न, तो इधर सा है प्लस ए है प्लस न है, तो क्या हो गया तीनों मिला के, सेन, है ना। अब यहाँ पे एस आई है, सी टी आई, टी व, ये पढ़ेंगे व, सेंसिटिव। सेंसिटिव भ नहीं पढ़ेंगे, ठीक है, भ नहीं पढ़ेंगे। तो क्या हो गया, मैन इज यानी आदमी है एक, वेरी बहुत, सेंसिटिव ये क्रीचर है। देखो क्र, अभी कॉन्सोनेंट क्लस्टर की बात कर रहे थे ना, कॉन्सोनेंट क्लस्टर। तो सी को स भी पढ़ते हैं और क भी। तो ये सी आर यहाँ पर क्या पढ़ा रहा है, क्र। अब इसको वोवेल डाल रहे हैं हम, क्री, है ना। और ये है चर, फ्यूचर जैसे पढ़ते हैं वैसे यहाँ पर भी चर लगा हुआ है। तो क्रीचर मीन्स क्या हो गया, इसको क्या पढ़ेंगे, क्रीचर। और इसका मतलब हो गया जीव। तो इंसान कैसा जीव है, तो यहाँ पर क्या हो गया, आदमी, है ना, है एक, ये मतलब एक, बहुत ही, वेरी मीन्स बहुत, सेंसिटिव यानी भावनात्मक जीव, यानी आदमी को बहुत जल्दी कुछ बुरा लग जाता है। आदमी क्या है, बहुत सेंसिटिव है। अब इफ़ का मतलब होता है यदि, इसको क्या पढ़ेंगे, इफ़। इफ़ एनी और थिंग को मिला के बना है, एनी और थिंग को मिला के बना है एनीथिंग, ठीक है। तो एनीथिंग मीन्स कोई, कोई भी या कोई, एनीथिंग कोई, ठीक है, या कुछ भी, कोई भी कुछ भी। रॉन्ग मतलब गलत, गलत चीज़ या गलत बात,
ज, गलत बात। एनीथिंग रॉन्ग हैपेंस, हैपेंस मीन्स होता है। तो इफ एनीथिंग रॉन्ग हैपेंस, अगर कुछ गलत होता है, द होल, द क्यों लगाते हैं? द को बोलते हैं डिफिनिट आर्टिकल, जिसको भी निश्चित करना है हमें उसमें द लगाते हैं। तो द को द भी पढ़ते हैं और दी भी, इसको भी समझते चलेंगे। जब यहाँ पर कॉन्सोनेंट साउंड है तो इसको पढ़ रहे हैं द। अगर ये होल की जगह होता ऑप्शन तो यहाँ ओ आता वोवेल साउंड, तो इसको पढ़ते हैं हम लोग दी। ये सभी सीखते चलेंगे। तो द होल, होल मीन्स संपूर्ण यानी पूरा। ये डे तो जानते ही आप, दिन। इज होता है, यह है। स्पॉइल है, अस्पा, देखो यहाँ पे फिर क्लस्टर है, अस्पा पढ़ा रहा है, सा एंड प, अस्पा एंड ओई, ये क्या है? ये है वोवल, तो डिप्थोंगल इसको बोलते हैं, यानी कि दो वोवल का मिक्सचर है, ओ एंड ई, ओई। तो ओई और अस्पा, अस्पा प्लस ओई, तो क्या हो गया? स्पॉइल। उसके बाद ईडी है, स्पॉइल्ड, तो मतलब बर्बाद होता है, ठीक है। तब यहाँ से यहाँ तक अर्थ क्या हो गया कि द होल डे, द होल माने पूरा, डे इज स्पॉइल्ड, पूरा दिन बर्बाद हो जाता है। अब देखो ये पूरा दिन जब लिखा है होल डे, तो इसी के लिए प्रोनाउन यानी कि रिप्लेसिंग वर्ड यूज़ किया है आगे, इट, यह, ठीक है। चेंजेज, बदल जाता है, चेंजेज बदल जाता है। तो जब एफ के पी टी, ये सब जो कॉन्सोनेंट है एफ के पी टी, इसके अलावा कोई रहेगा तो जब बाद में ऐसा आएगा तो उसको क्या होगा? लास्ट में ज पढ़ते हैं, ठीक है। जैसे डॉग्स, लेकिन बुक में बुक्स। ये है आर, केवल इसको आर पढ़ोगे, ठीक है। आर मीन्स हमारा, तो इट चेंजेज आर माइंड, आर मीन्स हमारा, माइंड मीन्स दिमाग। अब यहाँ तक ले लेते हैं। एंड से तो जोड़ा हुआ है, जैसे सीमेंट से हम ईंट जोड़ते हैं वैसे एंड से यहाँ जोड़े हुए हैं। आगे का सेंटेंस, तो पहले पूरा टेंशन नहीं लेना है पूरा सेंटेंस का कि बाप रे इतना बड़ा सेंटेंस है, पूरा पढ़ के माथा पीट के बैठ गए, हमकी समझ में नहीं आ रहा, ऐसे नहीं करेंगे, ठीक है। अंग्रेजों ने हमें क्या सिखाया? डिवाइड एंड रूल, तो ये हम यहाँ पॉजिटिव वे में यूज़ कर रहे हैं, डिवाइड करो और तब शासन करो। तो उन्होंने हमें कैसे जाति संप्रदाय में बांट के रखा था और वो शासन कर रहे थे, तो यहाँ भी हम इसको तोड़ रहे हैं ताकि हम इस पर शासन कर सकें। देखो, इट चेंजेज, यह बदलता है, आवर माइंड, तो इससे हमारा माइंड बदल जाता है। तब अब यहाँ से पहले पूरा देख लेते हैं। मैन इज ए वेरी सेंसिटिव क्रीचर, आदमी एक बहुत ही कैसा जीव है? ऐसा जीव है जिसमें सेंसेशन है, यानी भावना है, भावनात्मक जीव है। इफ़ एनीथिंग रॉन्ग हैपेंस, कुछ भी थोड़ा गलत होता है, थोड़ा चोट लग जाए, कुछ भी हो जाए, इफ़ एनीथिंग रॉन्ग हैपेंस द होल डे, तो पूरा दिन इज स्पॉइल्ड। सुबह सुबह आप उठे और आपको किसी ने कुछ एक बात बोल दिया तो क्या होता है? पूरा दिन बर्बाद हो जाता है। इट चेंजेज, और ये जो इसका प्रभाव है बदलता है, इट चेंजेज आवर माइंड, हमारा दिमाग बदल देता है। अब और क्या बदलता है? एंड मूड, और मूड भी बदल देता है, यानी हम ठीक से नहीं बोलते हैं, ठीक से नहीं चलते हैं। अब भी तो हम लोग जानते हैं। ये देखो यहाँ पर एक वर्ड है, इसको बहुत अच्छा से ध्यान देना, ठीक है। देखो इसको तोड़ो, पहले स्लेबली में तोड़ते हैं इसको। एक नॉलेज, तो एक नॉलेज, तो ये ताली बजाएंगे तो एक नॉलेज, 3 बार में टूट रहा है ना, और 3 से ज़्यादा नहीं तोड़ सकते आप इसको, ताली बजा के देखो। जैसे और देखो, ब्यूटीफुल 3 बार में हो रहा है, वैसे एक नॉलेज। अगर हम जंप बोलेंगे तो एक ही बार बजेगा, देखो जंप, है ना। तो हमेशा आप ताली बजा के चेक कर सकते हैं कि कितना हम ब्रेक ले सकते हैं। और कॉन्सोनेंट वोवेल से तो हमें पता चलेगा ही, जैसे कि ये है वोवेल, इस पर डिपेंड है सी एंड का। फिर क्लस्टर है यहाँ, जैसा मैंने आपको बताया था, यहाँ क्लस्टर यानी ये का, ये भी का है, ये भी का है, इसलिए जोर पड़ रहा है, यहाँ पूरा क बन जा रहा है। एक नाव, ये ना और वह साउंड है उसमें ओ लगा हुआ है, तो नाव, और एल से ल साउंड आता है, लेकिन आप पढ़ नहीं सकते, ल आ रहा है, लेकिन जब वोवेल है यहाँ तभी ये ल बन रहा है, तो ले, और ये है ज, डी जी से बन रहा है ज। एक्नॉलेज मीन्स होता है स्वीकृति, स्वीकृति या स्वीकार, स्वीकार करना, यानी हम एक्नॉलेज करते हैं, यानी स्वीकार करते हैं, सत्य के रूप में महसूस करते हैं। तो क्या होता है? आवर माइंड एंड मूड, वी एक्नॉलेज, आवर माइंड एंड मूड, यहाँ तक हो गया। वी एक्नॉलेज अ हेड एक, तो हमें क्या महसूस होता है? देखो, हेड मतलब माथा, और ये एच, एक मतलब होता है दर्द, ये सी एच को यहाँ पढ़ेंगे क, तो हमें माथा दर्द हो जाता है उससे,
तो माथा दर्द को हम डायरेक्ट माथा दर्द भी रख सकते हैं या फिर टेंशन वाले बात में भी बोल सकते हैं, और नहीं तो प्रॉब्लम हो जाता है यानी समस्या हो जाता है। तो अभी तक हमने पढ़ा है कि मैन इज ए वेरी सेंसिटिव क्रीचर, आदमी बहुत संवेदनशील होता है। इफ़ एनीथिंग रॉन्ग हैपेंस, अगर कुछ बुरा होता है, द होल डे इज स्पॉइल, पूरा दिन बर्बाद हो जाता है। इट चेंजेज आवर माइंड, ये हमारा माइंड यानी दिमाग और मूड, कुछ करने का भाव सब बदल देता है। वी एक्नॉलेज, हम मानते हैं, स्वीकार करते हैं और महसूस करते हैं क्या, हेडेक यानी दर्द महसूस करते हैं, सर दर्द या प्रॉब्लम, समस्या महसूस करते हैं अगर कुछ बुरा हो जाता है। तो आई होप यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। अब आगे देखते हैं, ठीक है। तो इसको मैं ज़रा आगे बढ़ा लेता हूँ ताकि कैमरा में ये आपको दिखे, ठीक है। जहाँ तक हो गया उसको फिर आप चाहें तो वापस करके देख सकते हैं अपने अभ्यास के लिए। और मैं इसको कैमरे के रेंज में ऐसे कर लेता हूँ, फिर मैं आगे बताता हूँ आपको, गौर से देखिएगा, ठीक है। वन डे आई हैड ए सिमिलर एक्सपीरियंस, एक दिन मुझे भी ऐसा ही महसूस हुआ। तो वन तो जानते हैं एक, ठीक है। दिन भी जानते हैं, मैं या मुझे, हैड मतलब था या हुआ, बीत गया बात, एक सिमिलर समान, उसी के जैसा है। यह है एक्सपेरियंस, फिर 3 बार ताली बज रहा है, एक्सपेरियंस। देखो तो तोड़ के ऐसे पढ़ोगे तो पढ़ा जाएगा, और फिर अभ्यास करते रहोगे। मैं आगे का वीडियो भी दूंगा तो इसे साथ साथ में पढ़ के क्लियर हो जाएगा। तो सिमिलर एक्सपेरियंस, यह है अनुभव, ठीक है। तो क्या हुआ, एक दिन मुझे हुआ एक समान अनुभव। तो अगर आपको ऐसे समझ में आ जाएगा तो आप सेट कर लेंगे। हिंदी में क्या होता है, राम यानी सब्जेक्ट, आम ऑब्जेक्ट और भर्ब। राम आम खाता है। इंग्लिश में क्या होता है, राम खाता है आम, राम ईट्स ए मैंगो, यहाँ पर हो जाता है भर्ब। हिंदी में ऐसा होता है वर्ड ऑर्डर, इंग्लिश में ऐसा वर्ड ऑर्डर होता है। तो देखिए ये क्या हो गया कि हैड सिमिलर एक्सपीरियंस, मुझे भी एक दिन ऐसा ही समान अनुभव हुआ, ऐसा ही अनुभव हुआ। माई मूड, मेरा जो मूड था, वाज था, मेरा मूड यानी कि इसको मिजाज बोल सकते हैं, उर्दू वर्ड है मिजाज, है ना। ऑफ, देखिए ऑन एंड ऑफ, तो ये ऑन है मतलब हम खुश हैं, ऑफ है मतलब मूड खराब है। क्या बात है तुम्हारा मूड ऑफ है ना, ऐसे। तो एक दिन मेरा भी मूड ऑफ था। आई कुड, कुड है कैन का, जो कैन जो होता है ना, सकता हूँ या सकती हूँ, उसी का पास्ट होता है कुड। तो इसका हिंदी हो जाएगा सका या सकी। जैसे मैं आपके यहाँ शादी में नहीं जा सका, आई कुड नॉट कम। तो आई कुड नेदर, नेदर मीन्स होता है जब दो चीज़ है, दो में से कोई कोई भी नहीं, तो नेदर, नेदर नोर लगता है, इसको याद रखना। आई कुड मैं सका, न न तो, न न और न तो में अर्थ आता है नेदर नोर का। स्लीप मतलब सोना, है ना, वो वाला गोल्ड नहीं, रात में जो सोते हैं। स्टडी मीन्स पढ़ना, ठीक है। तो आई कुड नेदर स्लीप, अब ये व्यक्ति न तो, न तो याद रखना, हमेशा ध्यान से सुनोगे। आई कुड नेदर, न तो स्लीप, न तो सो सका, नोर स्टडी, न पढ़ाई ही कर सका। तो दो में से जब चॉइस करते हैं हाँ में, तो हो जाएगा आइदर और, यहाँ पर निगेटिव में है तो नेदर नोर। तो आई कुड नेदर स्लीप नोर स्टडी। सडनली अचानक, एक फोन कॉल, किसी ने कॉल किया, किसका है, मेरे मित्र का। तो अचानक एक फ़ोन कॉल मेरे मित्र, मेड किया, कॉल बनाया यानी कॉल किया मुझे। समझ में आ जाता है इसे। अगर तोड़ेंगे तो ये वर्ड ऑर्डर उल्टा सीधा है, क्योंकि ये हिंदी का वर्ड ऑर्डर नहीं है, इंग्लिश का वर्ड ऑर्डर है। तो इंग्लिश का हमने क्या पढ़ा है कि सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट रहता है। अब हमको सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट वर्ब में बदलना है। तो एक दिन मेरे मित्र का कॉल आया, या मेरे मित्र ने मेड मी हैप्पी, मुझे खुश कर दिया। यहाँ से फिर मिलाते हैं, सडनली ए फ़ोन कॉल ऑफ माई फ्रेंड, अचानक एक फ़ोन कॉल किसका, माई फ्रेंड का, मेड मी बना दिया हैप्पी, यानी आप उदास थे और दोस्त का फ़ोन आया, चलो पिकनिक या चलो कहीं, तो आप खुश हो गए। तो सडनली ए फ़ोन कॉल ऑफ माई फ्रेंड मेड मी हैप्पी। वी वर, इसको वर पढ़ते हैं, देखो इसको जो WARE को वेयर मैंने समान होता है, इसलिए इसको वर पढ़ते हैं शुद्ध इंग्लिश में, ठीक है। तो इसको वर पढ़ना आज से, मतलब हम लोग थे, हम लोग थे, गोइंग जा रहे थे, हम लोग थे जा रहे, कहाँ, पिकनिक, वनभोज।
तो हम लोग थे जा रहे पिकनिक, तो समझ में तो आ ही गया ना कि हम लोग पिकनिक जा रहे थे, है ना। ऑन एन एडवेंचरस, देखो एक बड़ा वर्ड आ रहा है, ऑन एन एडवेंचरस, इसका प्रैक्टिस कर लो। एडवेंचरस, तो एडवेंचरस, ठीक है। ऐसे इसको तोड़ के पढ़ लिए, जैसा मैंने बताया था आपको, एड अलग कर दिए, वेन अलग कर दिए, चर अलग कर दिए, अस अलग कर दिए। एडवेंचरस ये ना साहसिक कारनामा, साह यहाँ पे होगा सिक, साहसिक कारनामा को एडवेंचर बोलते हैं। जैसे पहाड़ पर चढ़ना, जंगल में जाना, वहाँ थोड़ा रिस्क होता है ना, इसलिए उसको एडवेंचर बोलते हैं। तो एडवेंचर प्लेस, तो पिकनिक कहाँ था? एडवेंचर प्लेस पे, यानी साहसिक जगह पे था, जहाँ पर कोई जंगल हो सकता था, जहाँ पे पहाड़ हो सकता था। तो फ्रेंड्स ऐसे आप इसको वीडियो को फिर से देखेंगे और समझेंगे। मैं आपके लिए फिर से लेसन लेके आऊँगा। आज हमने कॉन्सोनेंट क्लस्टर की बात की, और एक बात को ध्यान में रखेंगे कि जो हमारा इंग्लिश है उसमें हमारा 44 साउंड है, 44 साउंड्स है। तो मैंने इसको डाला भी है कॉन्सोनेंट और वोवेल साउंड को अपने वीडियो में, तो आप प्रोनाउंसिएशन वाला में जा कर के आप मेरा देख सकते हैं कि 44 साउंड क्या होता है। तो उस 44 साउंड के हिसाब से हम यहाँ पर पढ़ते हैं या फिर लिखते हैं या बोलते हैं। अब हम लोग देखो ए बी सी डी ये सब पढ़ते हैं, लेकिन इसका क्या आ रहा है साउंड? ए थोड़ी आ रहा है, अ आ रहा है। बी है तो इसका साउंड ब आ रहा है ना। सी है तो स या क इसका साउंड आता है। ये डी है तो ड साउंड आता है इसका। तो अब हम लोग ए बी सी डी पढ़ के, कोई छोटे बच्चे सोचेंगे उसको इसको पढ़ लें, तो साउंड तो आपको यहाँ पे पढ़ना ही पड़ेगा। तो क ख ग घ अंग ये हो गया, अ आ ई, इसका इंग्लिश आपका आना चाहिए। का की कू इसका भी इंग्लिश आपको आना चाहिए। तो इसको आप ठीक से पढ़ सकेंगे। और जैसा मैं अभ्यास करा रहा हूँ, ऐसे अगर आप लगातार कुछ दिन इस वीडियो लेसन्स को देखते हैं तो आप पढ़ करके समझना भी सीख जाएंगे। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। कमेंट करना अगर कोई इसमें कुछ पूछना रह गया हो या कोई बात बोलना हो या और कुछ इम्प्रूवमेंट चाहते हो तो कमेंट प्लीज़। और अगर अच्छा लगा हो तो ज़रा लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना।